अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिप्टो फ्रेंचाइज के सब्सक्राइबर हैं तो मैक्सिटी ऐप का आपको पता होगा। आज उस कॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और वो कॉइन लिस्टेड होने वाला है मैक्सिटी ग्लोबल के ऊपर और बिटमार्ट के ऊपर। मैक्सी ग्लोबल और बिटमार्ट के ऊपर ये लिस्ट हो रहा है और आज इसकी प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले क्रिप्टो फ्रेंचाइज को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैंने मैक्सिटी के ऊपर कोई 7-8 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं जिनमें एक प्राइस एनालिसिस था, लेकिन आज हम प्रॉपर अभी का प्राइस एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो प्राइस एनालिसिस से पहले आपने मैक्सिटी ऐप को ज्वाइन करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर फिजिकल एक्सेस दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आएगी फ्रेंड का सेक्शन, आपने फ्रेंड के सेक्शन के ऊपर चल जाना है, ऐड फ्रेंड के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने एक यूज़र नेम सर्च करना है जिसका नाम है वासी थेटिक्स। ये मेरा यूज़र नेम है, ये मेरा अपना अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर 0 यूज़र शो हो रहा है। आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना, मैं आपको फॉलो बैक भी दे दूंगा, ठीक है। प्राइस क्या होने वाली है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। आज जो है ना हम बात करेंगे प्रॉपर टोकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इसका टोकोनॉमिक्स ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, एक दोस्त ने भी निकाल के दिया, मैंने पहले भी निकाल लिया था, पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर डिस्कस की थी। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना 2022 के अंदर टोटल जो रिलीज़ किया ना वो है 98 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 90 जो है ना 7 मिलियन है, ठीक है। अब यहाँ पर 2023 के अंदर इन्होंने कितना रिलीज़ करना है, 388 या फिर आप 389 मिलियन मैक्स कॉइन रिलीज़ होंगे, ठीक है। बाकी 24 को भी हम छोड़ देते हैं, आज हम एनालिसिस करें 2023 का। अब अगर 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना एयर ड्रॉप किया 50 मिलियन का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना ये भी दिया 25 मिलियन और यहाँ पर 8 मिलियन भी दिया और यहाँ पर 15 मिलियन भी दिया। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, और स्टेक के अंदर भी इन्होंने जो है ना 25 मिलियन दिया हुआ है 2022 के अंदर, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा 2023 के अंदर जो है 388 मिलियन टोटल है। तो अभी आधा महीना गुजरा है, सॉरी आधा साल गुजरा है, तो आधे साल के हिसाब से इस प्राइस को हम हाफ कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको फुल नहीं रखते। अप्रॉक्सीमेटली ये आप समझ लें कि 190 मिलियन डॉलर, ठीक है। और ये कहाँ पर है ये वाला तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक भाई के साथ मेरी बात हो रही थी, तो यहाँ पर देखें मैं आपको इनके मैसेजेस पढ़ाता हूँ थोड़े से, फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे और प्राइस एनालिसिस भी करेंगे। यहाँ पर अदील भाई ने कहा है वैसे तो इसकी जो सप्लाई है वो 388 मिलियन रिलीज़ होनी है, ठीक है, 2023 में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया टोकोनॉमिक्स के हिसाब से। सो फिलहाल हाफ ईयर हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बात की, तो आधी प्राइस जो है इसकी हम ले लेते हैं, उसने यही कहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड पिछले ईयर जो 98 मिलियन सप्लाई है कॉइन्स की वो कहाँ पर है, ठीक है, कहीं दिखी ही नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है, मैं कहा ये कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं 50 मिलियन पिछले ईयर एयर ड्रॉप्स में दिए हैं, तो एयर ड्रॉप्स में नहीं दिख रहा पिछले साल जो है, ठीक है। उसके अलावा 25 मिलियन स्टेकिंग के लिए रिलीज़ हुए हैं पिछले ईयर, तो स्टेकिंग भी नहीं अभी तक इन्होंने अनाउंस की या लॉन्च की, ठीक है। तो वो कहाँ पर गए, उसने कहा कि वो रिवार्ड भी जो है वो कट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 15 मिलियन लिक्विडिटी के कॉइन्स उन्होंने कहा कि हमने लिस्टिंग के लिए रखे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक लिस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि चलो इनको डाल लेते हैं, ठीक है। फिर है लास्टली 850 मिलियन, ठीक है, कॉइन्स जो हैं वो बचे हैं, जो कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इन्वेस्टर, तो प्राइवेट इन्वेस्टर अगर होती तो हमें पता होता लाजमी, लेकिन वो भी नहीं हुए, लेकिन वो कह रहा है चलो इसको मान लेते हैं कि हो गए हैं, लोगों ने ले लिए थे। उसके बाद सो अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो 8.75 मिलियन पिछले ईयर के, ठीक है, वो जो हमने बस प्राइवेट सेल वाले डाले हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर ने बाई किए, और 194 मिलियन जो है वो इस ईयर का उसने डाले। जैसे कि मैंने आपको कहा 190 मिलियन कर लेते हैं, 388 मिलियन नहीं रखते, ठीक है। मैंने 290 आई थिंक कह दिया था, तो ये 194 मिलियन। अब पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे आल सप्लाई के ऊपर, फिर हम इसको इस सप्लाई के साथ भी कैलकुलेशन करेंगे। सो इस हिसाब से टोटल सर्कुलेशन सप्लाई जो कह रहा है कि 200 मिलियन मैक्सिटी कॉइन होगी, और यहाँ पर देखा जाए तो यही बनता है, बाकी कल पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने इनकी ना टीम से बात की और टीम इनकी बताती ही नहीं है, ये वो दूसरे गंदे मैसेजेस का रिप्लाई देती रहेगी जिसकी कोई वर्थ नहीं होती, जो कि फजूल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन का कोई रिप्लाई नहीं था। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना इसकी ना जो टोटल सप्लाई अदील भाई ने निकाली है ना, और जो मेरे हिसाब से निकली है टोकोनॉमिक्स से, वो 200 मिलियन मैक्सिटी कॉइन्स की निकली है। अब 200 मिलियन मैक्सिटी कॉइन्स का मतलब है यानी कि 60 और आगे 200 लगा दोगे तो 200 मिलियन हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर मार्केट कैप कितना आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, स्टार्टअप हम रखते हैं यहाँ पर 1 मिलियन मार्केट कैप स्टार्टअप पर, ठीक है। इसको डिवाइड करता हूँ तो ये प्राइस निकल के आ, लेकिन मैक्सिटी की टीम के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी 0.02। अब 0.02 को करूँ तो यहाँ पर जो है 5 लगाना पड़ेगा मुझे, तो ये निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 लगाता हूँ, तो 4 लगाता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो है ना 0.02 प्राइस आ रही है। ये लिस्टिंग प्राइस मैक्सिटी की टीम ने कहा है, और अगर मैं इसको इसके साथ कैलकुलेशन दे रहा हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पर ये कैलकुलेशन दे देता हूँ, तो फिर जो है यहाँ पर जो है ना मुझे कितना होगा करना, यहाँ पर हमें चाहिए होगा 8 मिलियन, ठीक है। और 8 मिलियन सॉरी 8 मिलियन अच्छा मार्केट कैप होता है अगर वो किसी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो, लेकिन यहाँ पर इनको सारी सप्लाई नहीं भेजनी चाहिए मार्केट में, इनको भेजनी 200 ही चाहिए। 200 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ओवरऑल मार्केट कैप देखें, सुई पैड या फिर सुई के अगर रिसेंटली जो लॉन्च हुए हैं टोकन्स, तो उनका जो है ना 768 मिलियन तक ही मार्केट कैप गया है। तो अगर तो इसका 8 मिलियन तक जाता है तो 0.04 प्राइस है,
और अगर इसका जो है 10 मिलियन तक चल जाता है तो 0.05 प्राइस है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एनालिसिस भी यही था, लेकिन पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ और एनालिसिस कर दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा-सा इसकी प्राइस को और स्पाइक दे रहे हैं, अगर ये 10 पर चल जाता है, तो 10 पर जाने के लिए इसको 20 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए। आसान भी है, स्टार्टअप के ऊपर जा सकता है, लेकिन बाद में डंप आ जाएगा ऑब्वियसली। और इसके बाकी जो कॉइन्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता करके मार्केट में आएँगे। ये इनका टोकेनोमिक्स है, आपको मैंने सारा बता दिया, जैसे अदील भाई ने बताया और मैंने भी जो रिसर्च की थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखें यहाँ पर 2022 के अंदर तो कोई टास्क हुए ही नहीं है, फिर पता नहीं कहाँ से इन्होंने सप्लाई डाल दी। 2023 के अंदर ही हुए हैं और उसमें से भी अभी आधा साल हुआ है और आधा रहता है। तो ये कुछ एनालिसिस थे और वो जो आधा साल रहता है उसमें भी अभी अर्ली यूज़र्स जो हैं वो बहुत कम थे। आहिस्ता-आहिस्ता अब और यूज़र्स आएँगे जैसे ये कॉइन लिस्ट हो गया। अब उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राइस एनालिसिस देख लेंगे कल के मार्केट में क्या प्राइस निकल के आती है। उसकी बेस के ऊपर जो है ना हम प्रॉफ़िट बना सकते हैं। अगर 0.10 भी होती है, किसी के पास 1000 कॉइन्स भी हैं तो वो $100 तो ईज़िली अर्न कर गया। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।